राग धन्याश्री श्री ठकुरानी जीनो सिंगार अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कहूँ घनवे करीने सने जोई जोई वचन आन उन कै ऊंचा पर न आवे वाणी मान्हे तह शोभा सिंगार श्यामा जीनो निरखूंजी। इंद्रावती के स्वरूप में महामती कहते हैं, मैं अस्थिर आकार अस्थायी 5 त्रुदगव के शरीर द्वारा श्री श्यामा जी महारानी के अखंड स्वरूप की शोभा सुंदरता का प्रेम पूर्वक वर्णन करता हूँ। इसके लिए चुन चुनकर श्रेष्ठ शब्दों का उपयोग करना चाहता हूँ, तथापि वो दिव्य शोभा शब्दों में वर्णित नहीं होती है। श्री श्यामा जी की वो दिव्य शोभा और श्रृंगार को मैं अंतर्दृष्टि से देखता हूँ। ए शोभा न आवे वाणी माहे पण साथ माटे कहे वाणी ए लीला साथ न हृदय मा रमाडवा तुम्हें सबद माणी। श्री श्यामा जी की इस अलौकिक शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं समाता, तथापि अपनी अंगनाओं के लिए इसका वर्णन करना आवश्यक है। इस लीला और स्वरूप को उनके हृदय में विराजमान करवाने के लिए ही मैंने शब्दों के माध्यम से वर्णन करने का प्रयत्न किया है। चरण अंगूठा अति भला पासे कोमल आंगलियों सार रंग तो अति रलियामनो दीसे नख हीरा तना झलकार। श्री श्यामा जी के श्री चरणों का अंगूठा अत्यंत सुंदर है। उसके पास कोमल अंगुलियां हैं। अंगूठे और अंगुलियों का रंग अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। नखों की अनुपम आभा तो हीरों की भांति चमकती है। हीरा ते पण तह जब होमना आज जिभया तिहा न पहुँचाए आनी जिभयाए जो न कहूँ साथ ने तो हृदय प्रकाश कैम थाए। यह हीरा भी उसी अखंड भूमिका का है। यह लौकिक वाणी वहाँ तक नहीं पहुँचती है। यदि मैं लौकिक जिह्वा से इसका वर्णन न करूं तो सुंदर साधक के हृदय में उसके ज्ञान का प्रकाश किस प्रकार होगा। फना तो रंग पतंग छे कांकसा नसो निर्मल निर्धार कुकम रंगे पानी शोभे चरण तली वली सार। श्री श्यामा जी के चरण का पंजा लाल रंग का है। 2 अंगुलियों के बीच का भाग तथा नसें भी अत्यंत सुंदर स्वच्छ और कोमल हैं। पांव की पहनी चरण तल का किनारा मनोहर कुमकुम वर्ण की है तथा चरण तल का भाग तलवा अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ है। लान तो दी से अति लहेक तो रेखा शोभित अति पाए टानकन घुंटी ने कांडा कोमल पिंडी ते वरणवी न जाए। चरण तल का अर्धवृरुद्गा भाग अत्यंत तेजोमय एवं चमकीला है। उसकी रेखाओं की शोभा अनुपम है। एड़ी के ऊपर के भाग में स्थित गांठ और कांरा अत्यंत कोमल हैं। पिंडली की शोभा का वर्णन तो हो ही नहीं सकता। कुंदन केरा अनवट सोहे विछुड़ा करे ठमकार मानक मोती ने नीला पाना जुगते अति जडाव। चरण कमल के अंगूठे में सोने की अंगुष्ठी शोभायमान है। अंगुलियों की मुद्रिकाओं की झनकार सुनाई देती है। ये मुद्रिकाएं माणिक मोती नीलमणि और पन्ना से युक्तिपूर्वक सुजड़ित हैं। काम्बी कडला रंझन बाजे घुंघरी तना घमकार हेम तना वाला मान्हे गठिया झांझर तना झमकार। चरणों में कांबी कड़ों की झनकार हो रही है। घुंघरू की घमक सुनाई पड़ती है। यह घुंघरी सोने के तार को ऐंठकर बनाई हुई है। सोने के तार में पिरोई हुई घुंघरू का मधुर स्वर झनक रहा है। काम्बिये नंग आसमानी फूलवल जुगते कुंदन जडाव जडाव लाल नंग नीला पीला कदले शोभा अति थाय। कांबी कड़ों में आसमानी रंग के रत्न जड़ित हैं और सोने में फूलवेलियों की नक्काशी कर प्रवीणता से कलाकृति की गई है। कड़ों में भी लाल नीले पीले रंग के मणि नग जड़े हुए हैं। इनकी शोभा अति सुंदर है। घूंघटीनो घाट जुगतन कोरे करदा कुंदन मान्हे मोती फरता दीसे मध्य जया नीला नंग। घुंघरी की गठन भी अत्यंत युक्तिपूर्ण है। उनके अंत भाग में सोने के छोटे छोटे दाने जड़ायमान हैं और चारों ओर मोती डाले हुए हैं। उनके मध्य में नीला रत्न जड़ा हुआ है। झांझरिया एक जुई जुगतना कोरे लाल जडाव कांगरी एक हार बेहीरा तनी
बीजी मध्य दर्पण रंग डोरी। झांझरी भूषण भी अलग ही युक्त से गढ़े हुए हैं। इनके छोर पर लाल प्रवाल जड़े हुए हैं। उनमें एक दोहरे हीरे की माला है और दूसरी माला के बीच दर्पण रंग की डोरी है। भूषण चरणे शोभांता अने बोलतान रसाल जुजवी जुगतना जवेर जदी से करे ते अति झलकार। ये आभूषण चरण कमलों में शोभायमान हैं और इनसे मधुर ध्वनि झंकृत होती है। इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के रत्न जवाहरात दिखाई देते हैं। वे अत्यंत प्रकाशमान हैं। वस्त्र केणी पैरे वरनवो ऐता साए अति स्वरूप मारा जीवनी खेवना भाजवा हूँ तो कहूँ गजा सारू कूप। श्री श्यामा जी के अंग के वस्त्रों का वर्णन किस प्रकार करूं? उनके अलौकिक स्वरूप का वर्णन तो सागर के समान अगाध है। मेरे जीव की जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए मैं अपनी तुच्छ कूप मंडूक सदृश बुद्धि के अनुसार वर्णन करता हूँ। नीली ते लाहिनो चरणियों अने मान्हे कसबनी भांत कोरे कोरे कांगरी इंद्रावती जुए करी खांत। श्री श्यामा जी के लहंगे का रंग नीला और लाही मिश्रित है और उसमें सोने की तारों से भांति भांति की चित्रकारी की हुई है। उसकी किनारी बेलबूटों से भरी हुई है। इंद्रावती बड़ी चाह से उसे देख रही है। कांगरी केरी जुगत जोये दृढ़ करी ने मन मानक मोती हीरा कुंदन नीला ते पांच रतन। मन को दृढ़ कर लहंगे के किनार में लगी हुई कांगरी की युक्ति को देखते हैं। इसमें माणिक मोती हीरे सोना नीलमणि और 5 हरित मणि इन रत्नों का अत्यंत अनुपम जड़ाव दिखाई देता है। भांत तो भली पेरे वरनवू मान्हे वेल सोनेरी सार वस्त्र समियल वनियल दी से नव सुझे को यतार। इस जड़ाव की कार्य कुशलता का ठीक से वर्णन कर रहा हूँ। उपर्युक्त रत्नों के अंतराल में सोने के तार की बेलें भरी हुई हैं। इन वेलों को वस्त्रों की भांति इस प्रकार गूंथा गया है कि इनकी तार के तंतु ताने बाने दिखाई ही नहीं देते हैं। अनेक विधना फूल जदी से मान्हे जवेर तना झलकार नाड़ी तो अति शोभा धरे जेमा रंग दी से 11। इस लहंगे में अनेक प्रकार की फूलबेलियां दिखाई देती हैं जिनमें भांति भांति के रत्न झलक रहे हैं। इसकी डोरी नाड़ी में 11 रंगों की शोभा मिश्रित है, इसलिए वो डोरी भी अत्यंत सुंदर दिखाई देती है। नीलो पीलो सेत सेंदुरियो मान्हे कसबनी भांत श्याम गुलेलियो अने केसरियो मान्हे जाम्बू ते रंगनी जात। इस डोरी नाड़ी में नीले पीले सफेद और सिंदूर रंग के बीच बीच में बेल बूटे हैं। इसमें श्याम गुलाबी तथा केसरिया रंग भी शोभायमान है। बीच बीच में जामुन रंग की झलक दिखाई देती है। जुगत एक वली जुई छे उभी लाखी लिबोईनी दौर मान कदे दृढ़ करीने जुए शोभित बने कोर। इस डोरी नाड़े में एक और भी युक्ति है। इसके दोनों छोरों पर नीचे से ऊपर तक लाखी और नींबू रंग के धागे गूंथे गए हैं। मान कदे श्री इंद्रावती ध्यान मग्न होकर इन दोनों छोरों की शोभा देख रही है। चीन चरणिये जोया मान्हे वेल मोती झलकंत राती नीली चुनी कुंदनमा भली पेरे मान्हे भालंत। इस लहंगे की भांत भांत की चुन्नट को देखें तो उनमें मोती से भरे हुए बेल बूटों की कला झलकती दिखाई देगी। लाल और नीले रंग के रत्न सोने में इस प्रकार मिश्रित हो गए हैं कि उनकी शोभा अपरिमित दिखाई देती है। ए ऊपर जे शोभा धरे काय तेहानो न लाभे पार अंग चरणियों प्रगति से साड़ी मान्हे सिंगार। इसके ऊपर पहनी हुई साड़ी की शोभा का पार पाया नहीं जा सकता। श्री श्यामा जी की साड़ी निर्मल और पारदर्शक होने के कारण उसमें से उनके श्रीअंग लहंगा तथा श्रृंग स्पष्ट दिखाई देते हैं। छूटक छापा कुंदन केरा साड़ी सेंदुरिये रंग हीरा माणेक मोती लिसनिया मध्य 5 वाणीना नंग। सिंदूरी रंग की साड़ी में अलग अलग आकृति के सुनहरे बूटे
छाप जड़े हुए हैं। इसमें हीरा, माणिक, मोती, वैदूर्य मणि, लिसनिया तथा बीच में 5 प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। शोभा तो घाणिये सोहामणि, जो दृढ़ करी जो ये मन। झीना वस्त्र ने अति उत्तम, कानिये दोरी तृण। मन को स्थिर कर देखें तो साड़ी की शोभा अत्यंत सुंदर है। वो अत्यंत सूक्ष्म, महीन और कोमल है। इसके किनारे पर 3 धारियां शोभा दे रही हैं। मान्हे मोती कोरे कसबी, त्रिजी नीली चुनी सार। अनेक विधनी वेल जो शोभे, छेदे करे झलकार। बीच में मोती तथा किनारी पर कसीदा जड़ा हुआ है। मोती तथा कसीदे के साथ नीले रंग की रत्न कणिकाएं जड़ायमान हैं। साड़ी में रत्नों की सजावट से अनेक बेलियां शोभायमान हैं। इसके दोनों छोर जगमगा रहे हैं। सुंदर लांग सोहामनो, वांसो दी से साड़ी मांग। वेन तले कंचुकीनी कसो, जुगते सोहे बंद। साड़ी में से पीठ का भाग दिखाई देता है। पीठ की गहराई, लांग अत्यंत कमनीय है। चोटी के नीचे पीठ पर चोली का बंधन सुंदरता से बंधा हुआ दिखाई देता है। अंगनो रंग निरख्यो न जाए, क्यान्हे न माय क्रन क्रांत। पेट पांसा और कंठ निरखता, इंद्रावती पामे स्वांत। श्री श्यामा जी के अंगों से कोटि सूर्य के समान कांति प्रकट होने के कारण उनके श्रीअंगों का रंग देखा नहीं जा सकता है। उनके पेट, पसलियां, वक्षस्थल एवं कंठ की शोभा देखकर इंद्रावती अत्यंत सुख शांति का अनुभव करती है। अंगनो रंग अजवास धरे, तिहा श्याम चोली शोभावे। सुंदर सर्वे सिंगार सोहावे, तिहा लहेर भूषण कृण आवे। उनके अंगों का वर्ण दे दीर्घव्यमान प्रकाश की भांति है। उन्होंने श्याम रंग की कंचुकी धारण की है। उनके सभी श्रृंगार उन्हें अत्यंत शोभा देते हैं। आभूषण के रत्नों से निकलने वाली किरणें चारों ओर झिलमिला रही है। कसकसती चोली ने कठन पयोधर, पीला खडप्पा शोभंत। कष्ठा में जे कांगरी, तिहा नीला जवेर झलकिंत। कठोर पयोधर पर कसी हुई कंचुकी धारण की है, जिसमें पीले रंग के जोड़ शोभा दे रहे हैं। कंचुकी के बंधनों के स्थान की कांगरी में जड़े हुए नीलमणि जैसे रत्नों से प्रकाश फैल रहा है। भरत भली पैरे शोभित, काई पचरंग चुनीसार। अनेक विधना फूल वेल, खसबोए तना बहेकार। कंचुकी में जो कसीदे का काम हुआ है उसमें पचरंग वेलों की चुन्नट कड़ी हुई है। उनमें भांत भांत के फूल और वेले कड़ी हुई हैं और उनसे मधुर सुगंध आ रही है। कंचुकी जदाव 6 जुगत जुझुई, ऊपर आभरण भली भांत। सुंदर स्वरूप जोई जोई ने, मारो जीव थाए निरांत। कंचुकी में भांति भांति के रत्न युक्ति पूर्वक जड़े हुए हैं। इसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण सुंदर ढंग से धारण किए हुए हैं। श्री श्यामा जी के इस सुंदर स्वरूप को देख देख कर मेरी आत्मा को शाश्वत शांति का अनुभव होता है। कंठ के निपेरे वरनवो, मारा जीवने नथी काई बल। 5 हार तिहा प्रगट दी से, शोभित दोरे वल। श्री श्यामा जी के कंठ की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार करूं? क्योंकि इसका वर्णन करने की शक्ति मेरे जीव में नहीं है, तथापि सुंदर साथ के संतोष के लिए कह रहा हूँ। उनके गले में 5 मालाएं सुशोभित हैं। उनके कसे हुए डोरे अत्यंत शोभा देते हैं। 1 हार हीरा तनो, बीजो 5 वरन रतन। त्रीजो हार मोती निर्मलनो, काई चौथो हेम कंचन। श्री श्यामा जी के गले के 5 हार में 1 हीरे का, दूसरा 5 प्रकार के रत्नों से जड़ित, तीसरा निर्मल मोतियों का और चौथा शुद्ध सोने का है। हेम तनो हार जुई रे जुगतना, नव सर नव पाटली। जड़ाव हीरा 5 रतन मोती, मान्हे माणक ने नीलवी। सोने के हार की शोभा ही निराली है। वो 9 लड़ियों और 9 पट्टियों का है। उसमें हीरे 5, रत्न, मोती, माणिक्य और नीलमणि जड़े हुए हैं। उतरी तृण सर शोभंती, काई दोरो जडित अचंभ।
हाथों के नी पैरे वरनवू मारी जिभया आने अंग। उन हारों में से 3 लड़ियां निकलकर कंठ में शोभायमान हैं। उनके सुनहरे डोरे भी अलग प्रकार से गूंथे हुए हैं। उनका वर्णन किस प्रकार करूं? मेरी जिह्वा इस नश्वर शरीर की ही तो है। कचुंकी न कांठला ऊपर कोरे, काई दोरे तेज अपार। 7 रंगना नंग पाधरा, जोत करे झलकार। कंचुकी के ऊपर के किनारे से लगे हुए बंधन के डोरे चमक रहे हैं। उनमें जड़े हुए 7 रंग के रत्न अति देदीप्यमान होकर झलकार कर रहे हैं। मान्हे मोती माणक हीरा, पाना ने पोखराज। कुंदन मान्हे रतन नंग झलके, रमवा सुंदरी करे साज। उनके बीच माणिक्य, मोती, हीरे, पन्ने और पुखराज के रत्न सोने में जड़े हुए चमक रहे हैं। इस प्रकार रास उत्सव के लिए श्री श्यामा जी श्रृंगार कर रही हैं। कांठले माणक ने वली मोती, कुंदन मान्हे पाना नंग। चीततानी चारे सर शोभे, कोई धात वसेक न रंग। कंठमाला में माणिक्य और मोती लगे हुए हैं और सोने में पन्ना जड़ा हुआ है। धार में कसी हुई 4 लड़ियां शोभायमान हैं। उनमें विशिष्ट धातु का रंग झलक रहा है। ए ऊपर वली निरखीने जोइए तो कंठश्री भली गई अंग। कंठश्री केरी कली जुजवी, काई जुजवा छे तेहना नंग। इस कंठमाला कंठूले को यदि ध्यान पूर्वक देखें तो यह कंठ के साथ चिपकी हुई दृष्टिगोचर होती है। इसकी कड़ियों की शोभा अलग ही प्रकार की दिखाई देती है। इसके नग भी निराले हैं। कंठश्री जडाव जुगतनी, मान्हे राती नीली जवेरोनी हार। सकल सिंगार श्याम हाजी ने शोभे, कुंदनमा मोती झलकार। कंठश्री युक्ति पूर्वक जड़ायमान है। बीच में लाल तथा नीले जवाहरातों की पंक्ति है। सोने की लड़ियों में पिरोए हुए मोती नीचे लटक रहे हैं और शोभा में वृद्धि कर रहे हैं। इस प्रकार श्री श्यामा जी का समग्र श्रृंगार शोभायमान है। नख थकी कर वरनवू एह जुगत अति सार। आंगलियों अंगूठा कोमल, नख हीरा तना झलकार। अब श्री श्यामा जी के नख से लेकर हाथ तक का वर्णन करता हूँ। वो शोभा अत्यंत उच्च प्रकार की है। हाथ के अंगूठे तथा उंगलियां कोमल हैं। उनके नख हीरे की भांति चमक रहे हैं। झीनी रेखा हथेलिए दी से पहुंचा शोभित पतंग। आंगलिए 20 दी से कोमल कलाई अति रंग। हथेली में बारीक रेखाएं दिखाई देती हैं। उनके हाथ के पहुंचे पृष्ठ भाग लाल रंग के शोभायमान हैं। अंगुलियों पर अंकित रेखाएं 20 दिखाई देती हैं तथा कलाई अत्यंत कोमल और कमनीय है। वीटी जडाव 6 अंगुलिये, 7वीं अंगूठी अति सार। आभलियों ने फरता पाना, दर्पण मां मुख झलकार। कमल के समान दोनों हाथों की 6 अंगुलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां धारण की हैं। 7वीं अंगूठी जो अंगूठे पर धारण की है वो अनुपम है। इस अंगूठी में बीच बीच शीशे के छोटे टुकड़े तथा पन्ने जड़े हुए हैं। इन शीशों के टुकड़ों में श्री श्यामा जी की मुखाकृति चमक रही है। बेवीटी ने हीरा मोती, बीजी बेरंग बेरतन। 5 रंगनी 5 एक ने करदा कंचन। प्रथम 2 अंगूठियां हीरे और मोती की हैं। इसके बाद की 2 में 2 रंग के 2 रत्न चमक रहे हैं। एक मुद्रिका में 5 रत्न जड़े हुए हैं। छठी में 5 रत्न जड़ा हुआ है। शेष 2 अंगुलियों में सोने के छोटे छोटे कड़े हैं। पहुंची ने नवघरी दी से ऊपर ऊंचा नंग। माणक मोती पाना कुंदन, ए शोभे पहुंची ना नंग। कलाई और नवघरी आभूषण सुंदर दिखाई देते हैं। उन पर ऊंचे ऊंचे रत्न जड़े हुए हैं। कलाई के आभूषण में माणिक्य, मोती, पन्ना और सोने में जड़े हुए रत्न शोभायमान हैं। नवघरी ने निर्मल मोती, हीरा ने रतन। कुंदन मान्हे पाना पोखराज, चूड़ मान्हे नवरंग। नवघरी आभूषण में निर्मल मोती, हीरे और रत्न जड़े हुए हैं। सोने में पन्ना और पोखराज सुशोभित हैं, जबकि कलाई पर 9 रंग की चूड़ियां हैं। नवरंगना नंग जुजवा, तेहना ते जुजवा रूप। हूँ मारी बुद्ध सारू वरनवू, पण ए 6 अद्भुत। ये 9 रंग के रत्न भी अलग अलग रूप में जड़े हुए हैं।
इसलिए उनका रूप भी अलग अलग दिखाई देता है। मैंने तो अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया है, इसकी शोभा तो अत्यंत अनुपम है। नीलवी ने लिसनिया शोभित, पाना ने वली लाल, मानक मोती हीरा कुंदन, मान्हे रतन तना झलकार। इन चूड़ियों में नीलमणि, नीलवी और वैदुर्य मणि, लिसनिया के रत्न शोभायमान हैं और उनके साथ साथ पन्ने और लाल रत्न भी जड़े हुए हैं। माणिक्य, मोती, हीरा आदि रत्न सोने में जड़े हुए हैं, उनमें जड़े हुए अन्य रत्न भी झलक रहे हैं। कोणी आगल कानकनी, जाम्बू रंग नंग जडाव, कुंदनना करक्रियां शोभे, जोत करे अपार। कुहनी के पास कलाई पर कंकनी नाम का आभूषण धारण किया हुआ है, इसमें जामुनी रंग के रत्न जड़े हुए हैं। सोने के छोटे छोटे सुंदर दानों के कारण इसकी ज्योति अपार दिखाई देती है। मोहोलिए मोती ने कांगरी, नीली राती चुनी कुंदन, वेल मान्हे हीरा हार दी से, इंद्रावती जुए दृढ़मन। कुहनी के मोहरी पर मोती और कांगरी लगी हुई हैं। इसके ऊपर नीली, लाल और सुनहरी बूटियां मड़ी हुई हैं। इस मोहरी पर बेलों की बुनाई है, जो हीरे के हार के समान दिखाई देती है। इंद्रावती दृढ़ मन से यह शोभा निहार रही है। सुंदर ने शोभे एक जुगते, झन बाजे रसाल, चूड़ केरा छापा अति शोभे, उर पर लटके माल। स्वरूप और श्रृंगार की शोभा अत्यंत चारुता से अभिव्यक्त हुई है। ये चूड़ियां मधुर झंकार करती हैं और उनमें वेल, फूल आदि शोभायमान हैं और गले में माला लटक रही है। गाल तनो रंग कहियो न जाए, अधुर परवालिनी भांत। दंत शोभे रंग दाढ़ मणि कलियो, हरवटी अधुर वचे लांग। श्री श्यामा जी के गुलाबी गालों का लावण्य वर्णनातीत है। उनके अधर प्रवाल के समान लाल रंग के हैं। दांतों की शोभा अनार के दानों की पंक्ति जैसी सुंदर है। चिबुक, ठोड़ी और अधर के मध्य की गहराई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मुख चोक शोभित अति मांडनी, अने झल के काने झाल। जडाव माणक मोती ने हीरा, कुंदनमा पाना लाल। श्री श्यामा जी की दिव्य मुखाकृति अत्यंत सुशोभित है। कानों में झाले पहने हुए हैं, वे प्रकाशमान हैं। इनमें माणिक्य, मोती, हीरा, पन्ना, प्रवाल आदि रत्न सोने में जड़े हुए हैं। नासिका वे सर लाल मोती लटके, आंख दिए अंजन सोहे। पान पन चलवे ने प्यू जी ने पेखे, चतुराई मन मोहे। नासिका के अग्रभाग में नथनी, बुलाक पहनी हुई है जिसमें लाल मोती लटक रहा है। आंखों में काजल शोभा दे रही है। अपनी पलकों को मधुर रूप से मटकती हुई वे अपने प्रियतम को देखती हैं तथा इस चातुर्य के द्वारा प्रियतम श्री राज जी का मन मोह लेती हैं। नयना चपल अति अनियाला, अने रेखा शोभित मान्हे लाल। वेहुगमा भ्रकुटीनी शोभा, टीलडी ते मध्य गुलाल। उनकी आंखें नुकीली और चपल हैं। इनमें लाल रेखाएं शोभायमान हैं। दोनों आँखों ऊपर स्थित भौहों की शोभा निराली ही है। ललाट के मध्य भाग में लाल गुलाबी विंदी दिखाई देती है। मारा साथ सुनो एक वात अडी, आर स्वरूप ते कैम वरनवाए। एक भूषण तनी जो भांत तमे जुओ, तो आने दे जीव न खमाए। हे ब्रह्मात्माओ, एक बात सुनिए, श्री श्यामा जी के लावण्य और माधुर्यपूर्ण स्वरूप का वर्णन कैसे करूं? अरे, एक आभूषण की शोभा की झांकी ही दिखाई दे तो इस देह में जीव रह नहीं पाएगा। एक वैसा ऊपर लाल जदी से, ते लाल कनो न लाभे पार। जेटला मान्हे मीटर फरी बोले, एटले दी से झलकार। नथनी पर सुशोभित हुए लाल रत्न की दृश्यमान लालिमा अपरिमित है। जहाँ तक दृष्टि पहुँचती है वहाँ पर सर्वत्र लालिमा झलकती हुई दिखाई देती है। खीटलडी जडाव भली पैरे, मान्हे लाल हीरा सुचिंग। मानक मोती नीला पाना, मान्हे 5 वानीना नंग। कान में जो खीटलड़ी आभूषण पहना हुआ है उसमें बड़ी चारुता से अनेक रत्न जड़े हुए हैं। उनके बीच में लाल रत्न तथा हीरा सुंदरता बढ़ा रहे हैं। उनमें माणिक्य, मोती, नीलमणि, पन्ना आदि 5 प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं।
करण लवने जे शोभा धरे, ऊपर साडिनी कोरे, संगटडा मान्हे पियू जीने पैखे, आदि दृष्टे हेरे। कान के पीछे का खाली भाग कनपाटी अत्यंत शोभा दे रहा है, उसके ऊपर साड़ी की किनार सुशोभित है। श्री श्यामा जी घूंघट के अंदर से अपने प्रियतम को तिरछी दृष्टि से निहार लेती हैं। नीलवट वेना चौकड़ो, 5 मोती तिहा शोभे, लाल 5 कुंदन मान्हे शोभित, जोई जोई ने जीव थोभे। ललाट के ऊपर टीका लगा हुआ है, इस टीके में 5 मोती झलक रहे हैं। लाल प्रवाल तथा 5 रत्न सोने में जड़ित होकर शोभायमान हैं। इसे देखकर जीव उसमें स्थिर हो जाता है। पटली सामी 6 फूली शोभे, मध्य सेंदुरनी रेखे, बेहुगमा मोती सर शोभे, इंद्रावती खांत करी पेखे। मस्तक पर मांग के दोनों ओर केशों को 2 पंक्तियों में संहारा गया है। सामने से देखने पर यहाँ 6 फूल सुशोभित लगते हैं। दोनों ओर 3-3 फूल और बीच में लाल सिंदूर से रची हुई मांग है। दोनों ओर मोती की मालाएं लटक रही हैं। इंद्रावती इस अलौकिक शोभा को अति चाह से देख रही है। 4 फूली ते फरती दी से, बेफूली अनियाली, मध्य लाल मोती फरता पाना, ए जुगत क्यान्हे न भाली। इस मांग में चारों ओर 4 गोलाकार फूल आभूषण के रूप में हैं। 2 फूल नुकीले दिखाई देते हैं, बीच में लाल मोती हैं और उनके चारों ओर पन्ना नाम के रत्न हैं। इस प्रकार की शोभा और सुंदरता अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई देती है। राखलडीमा रतन नंग झलके, हीरा पाना बेहू भांत, मानक मोती फरता दी से, वेन चुए गूंथी अख्यात। राखड़ी नामक आभूषण में रत्न झलक रहे हैं और दोनों ओर हीरा तथा पन्ना शोभायमान है। उनमें वर्तुलाकार जड़े हुए माणिक मोती चारों ओर घूमते हों ऐसा लगता है। चोटी सुगंधित द्रव्य डालकर गूंथी गई है, इसमें कहीं किसी भी प्रकार की कमी दिखाई नहीं देती। 5 रंगना पांचे फुमा, सोहे मूल वेने बंद, गोफंडे फुमा जे दी से, तेहनो श्याम कसबी रंग। श्री श्यामा जी की चोटी पर 5 रंग के फुंदने हैं जो वेणी के मूल में शोभा दे रहे हैं। चोटी गूंथने में जिन फुंदनों का उपयोग हुआ है वे श्याम और कुसुम भी रंग के हैं। गोफंडे घूंघरडी फरती, अने बोलंती रसाल, फरता पाना दोरी बंद शोभे, वेन लेहे के जेम व्याल। वेणी बंध में सुंदर घुंघोरियां लगी हुई हैं, वे मधुर स्वर से झंकती हैं। जिस डोर से चोटी बंधी हुई है उस पर चारों ओर पन्ना रत्न शोभा दे रहे हैं। यह चोटी काले नाग की तरह बल खाती है। मुख मान्हे बीड़ी तम बोलनी, मंद मरकलडो शोभे, इंद्रावती नयनेसु निरखे, अति घनुन करीने लोभे। मुख में तांबूल का बीड़ा है, मंद मंद हास्य उनके मुख की शोभा बढ़ा रहा है। इंद्रावती मुखारविद की शोभा अपनी आंखों से निरख रही है और हृदय में उल्लास धारण कर इस लोभ में पड़ी हुई है कि इसे देखती ही रहूं। मुखडुन निहाले अंगूठीमा, शोभा धरे सर्वा अंग, संगठनो सिंगार शोभावे, श्री कृष्ण जी केरी अर्धंग। श्री श्यामा जी जब अंगूठी में अपना मुख देखती हैं तो उनके सब अंग उल्लसित और विशेष शोभा संपन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी की अर्धांगना श्री श्यामा जी जब घूंघट निकालती हैं तो उनका श्रृंगार विशेष रूप से देदीप्यमान हो उठता है। मुखदी वाणी जे ओचरे, काई ईश्वर अति रसाल, एकमात्र कनका जो हृदय आवे, तो थाय फेरो सुफल संसार। श्री श्यामा जी के मुखार विद से जो वाणी निकलती है वो अत्यंत सुमधुर और रसपूर्ण है। यह स्वर और श्रृंगार की शोभा क्षण भर के लिए भी यदि हमारे हृदय में स्थिर हो जाए तो इस संसार में हमारा आगमन सफल हो जाए। सुखम स्वरूप ने उन्मद अंगे, केनी पेरे ए वरनवाए, मारी बुद्ध सारू हूँ वरनवू, इंद्रावती लागे पाए। श्री श्यामा जी का स्वरूप चिन्मय है, उनके अंग प्रत्यंगों में मद भरा हुआ है, उसका वर्णन किस प्रकार किया जाए? तथापि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया है। इस प्रकार इंद्रावती श्री श्यामा जी के चरणों में वंदना करती है।
पाँव भरे एक भांत सू, श्यामाजी शोभे ऐनी चाल। जीव निरखीने नेत्र ठरे, इंद्रावती लिए रंग लाल। श्री श्यामाजी अनुपम और विशेष संतुलित चाल से चल रही हैं। उनकी यह चाल अत्यंत सुंदर है। इस शोभा को देखकर आंखों को शीतलता प्राप्त होती है। इंद्रावती उत्साह और प्रेम की लालिमास लाल हो रही है। ए सिंगार जोइए ज्यारे निरखी, त्यारे सुन करे मान उपास। सात सकल तमे जो विचारी, वली श्यामा ते आव्या साख्यात। इस श्रृंगार की शोभा को जब अंतःदृष्टि से देखते हैं तो माया का प्रभाव क्या करेगा। आप समस्त विचार कर लें, श्री श्यामाजी पुनः देवचंद्र जी के रूप में प्रकट हुई हैं। सुंदर शोभा श्यामाजी केरी, निरखी निरखी ने निरखूं जी। अंतर टाली ने एक थया, इंद्रावती कहे हूँ हरखूं जी। श्री श्यामाजी के स्वरूप की सुंदर शोभा इंद्रावती वारंवार देखना चाहती है। इंद्रावती कहती है, श्री श्यामाजी माया के आवरण को हटाकर मेरे हृदय में एकाकार हो गई हैं, इसलिए मैं हर्षित होती हूँ। प्रकरण 6 चौपाई 249।